श्री कृष्ण के जीवन और उपदेशों में अनेक कथाएं और शिक्षाएं मिलती हैं जो मानव को धर्म, नीति और सदाचार का मार्ग दिखाती हैं। निर्वस्त्र स्नान करने से संबंधित एक कहानी इस प्रकार है। प्राचीन समय में द्वारका में श्री कृष्ण का निवास था। एक दिन श्री कृष्ण और उनके भाई बलराम जंगल में घूमने निकले। घूमते घूमते वे यमुना नदी के किनारे पहुँचे। वहाँ कुछ ग्वालिनें स्नान कर रही थीं। श्री कृष्ण ने देखा कि वे ग्वालिनें निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही थीं और अपने वस्त्र नदी के तट पर छोड़ रखे थे। श्री कृष्ण ने उन ग्वालिनों को सबक सिखाने के लिए उनके वस्त्र पेड़ की शाखाओं पर टांग दिए। जब ग्वालिनें स्नान करके किनारे आईं, तो उन्होंने अपने वस्त्र नहीं पाए। श्री कृष्ण ने उनसे कहा, जो व्यक्ति धर्म का पालन नहीं करता और समाज के मर्यादित नियमों को तोड़ता है, वह पाप का भागी होता है। श्री कृष्ण ने उन्हें ये शिक्षा दी कि नदी में स्नान करते समय मर्यादा का पालन करना चाहिए। उन्होंने ग्वालिनों से विनम्रतापूर्वक कहा कि अपने वस्त्र प्राप्त करने के लिए हाथ जोड़कर क्षमा मांगे और प्रण करें कि वे कभी धर्म और मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेंगी। ग्वालिनों ने श्री कृष्ण की बात मानकर क्षमा मांगी और मर्यादित जीवन जीने का संकल्प लिया। ये कथा हमें ये सिखाती है कि जीवन में मर्यादा, धर्म और सामाजिक नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। ऐसा न करने पर व्यक्ति पाप का भागी हो सकता है और उसका प्रभाव उसके जीवन पर पड़ता है। ये कथा पौराणिक कथाओं पर आधारित है और इसे नैतिक शिक्षा के रूप में लिया जाना चाहिए। इस कथा का विस्तार और गहरा अर्थ यह है कि श्री कृष्ण ने न केवल ग्वालिनों को एक छोटी गलती पर टोककर उन्हें सही मार्ग पर लाने का प्रयास किया, बल्कि उन्होंने उन्हें आत्मा, धर्म और मर्यादा के गूढ़ अर्थ समझाए। जब ग्वालिनों ने हाथ जोड़कर श्री कृष्ण से अपने वस्त्र लौटाने की प्रार्थना की, तो श्री कृष्ण ने उनसे कहा, तुम्हारी यह गलती केवल बाहरी नहीं है, यह आंतरिक शुद्धता की कमी को भी दर्शाती है। निर्वस्त्र स्नान करते समय तुमने न केवल समाज के मर्यादित नियम तोड़े हैं, बल्कि तुम्हारी आत्मा भी अपनी मर्यादा से विचलित हो गई है। ग्वालिनों ने श्री कृष्ण की बात को गंभीरता से सुना और अपनी गलती स्वीकार की। उन्होंने वचन दिया कि वे भविष्य में कभी ऐसा कार्य नहीं करेंगी जिससे उनकी आत्मा और समाज की मर्यादा को ठेस पहुँचे। इसके बाद श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति मन, वचन और कर्म से पवित्र रहता है, वही सच्चे अर्थों में धर्म का पालन करता है। तुम्हें केवल अपने शरीर की पवित्रता का ध्यान नहीं रखना है, बल्कि अपने विचारों और कर्मों को भी पवित्र बनाना है। श्री कृष्ण ने ये भी समझाया कि नदी या अन्य प्राकृतिक स्थलों पर स्नान करते समय या किसी धार्मिक कार्य में भाग लेते समय मर्यादा और संयम का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने ये कहा कि जब हम प्रकृति के बीच होते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारी हर क्रिया किसी अन्य को असहज न करे। श्री कृष्ण के इन उपदेशों से ग्वालिनों का मन परिवर्तित हो गया। उन्होंने महसूस किया कि उनकी गलती केवल बाहरी रूप से नहीं थी, बल्कि उनके मन में भी लापरवाही और मर्यादा का अभाव था। इस घटना के बाद ग्वालिनें समाज के लिए आदर्श बन गईं और धर्म, मर्यादा और शुद्धता का पालन करने लगीं। ये कथा हमें ये सिखाती है कि हर व्यक्ति को अपने कर्म, विचार और व्यवहार में मर्यादा और धर्म का पालन करना चाहिए। बाहरी पवित्रता से अधिक आंतरिक शुद्धता महत्वपूर्ण है। यदि हम अपने विचारों और कर्मों को शुद्ध रखें, तो हमारा जीवन समाज के लिए एक आदर्श बन सकता है। मर्यादा केवल बाहरी आवरण नहीं, बल्कि आत्मा की सुंदरता है। ये कथा भारतीय पौराणिक साहित्य में निहित शिक्षाओं पर आधारित है और इसका उद्देश्य नैतिक शिक्षा देना है। जब ग्वालिनों ने श्री कृष्ण की शिक्षाओं को सुना और उनके बताए मार्ग पर चलने का वचन दिया, तो श्री कृष्ण ने उनके वस्त्र लौटाते हुए कहा, मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति उसकी आत्मा की पवित्रता और मर्यादा है। अगर तुम अपने विचार, कर्म और वाणी को शुद्ध रखोगी, तो
तो समाज में तुम्हारा सम्मान बढ़ेगा और तुम्हारी आत्मा भी प्रसन्न रहेगी। ग्वालिनों ने विनम्रता से पूछा, हे कृष्ण, क्या केवल ये गलती करने से हमें पाप का भागी होना पड़ेगा? क्या इसका प्रायश्चित संभव है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मनुष्य से गलती होना स्वाभाविक है, लेकिन गलती स्वीकार करना और उसे सुधारने का प्रयास करना सबसे बड़ा धर्म है। ये घटना तुम्हारे लिए एक शिक्षा है। इसका प्रायश्चित यही है कि भविष्य में तुम मर्यादा और शुद्धता का पालन करो। केवल कर्म ही तुम्हारे पापों को मिटा सकते हैं। निर्वस्त्र स्नान या ऐसा कोई भी कार्य जो तुम्हारी आत्मा या समाज को विचलित करे, मानसिक और आत्मिक शुद्धता का ह्रास करता है। ये छोटे छोटे पाप बड़े परिणाम ला सकते हैं। इसलिए सदैव ध्यान रखो कि तुम्हारे हर कार्य में मर्यादा और धर्म का पालन हो। श्री कृष्ण की बातों से ग्वालिनों का जीवन बदल गया। वे समाज में धर्म और मर्यादा की प्रतिमूर्ति बन गईं। उन्होंने ये सीख ली कि मर्यादा केवल बाहरी वस्त्र तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के विचारों, भावनाओं और कर्मों में भी प्रतिबिंबित होती है। इस घटना के बाद ग्वालिनों ने अपने गांव में जाकर अन्य लोगों को भी यह सीख दी। उन्होंने श्री कृष्ण के उपदेशों को साझा किया और समाज में मर्यादा, शुद्धता और सदाचार के महत्व को बताया। धीरे धीरे ये शिक्षा पूरे क्षेत्र में फैल गई और लोग मर्यादा और धर्म के प्रति अधिक सजग हो गए। 1. मर्यादा का पालन केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक रूप से भी आवश्यक है। 2. हर गलती का प्रायश्चित संभव है, यदि हम उसे स्वीकार करें और सुधार का प्रयास करें। 3. धर्म और सदाचार का पालन करना मानव जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। ये कथा हमें अपने जीवन में सदैव मर्यादा, शुद्धता और आत्मनियंत्रण का पालन करने की प्रेरणा देती है। इस कथा का विस्तार यहीं समाप्त होता है, लेकिन इसका गूढ़ अर्थ और संदेश अनंत है। श्री कृष्ण ने जो शिक्षा दी, वह केवल ग्वालिनों के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए है। ये कथा हमें ये समझाने का प्रयास करती है कि 1. मर्यादा और धर्म का पालन जरूरी है। चाहे जीवन का कोई भी पहलू हो, हमें सदैव मर्यादा और शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। ये हमारे व्यक्तित्व और समाज की नींव को मजबूत बनाता है। 2. गलती सुधारने का अवसर हर किसी को मिलता है। यदि कोई गलती हो जाए, तो उसे सुधारने और प्रायश्चित करने का अवसर हमेशा उपलब्ध रहता है। गलती को स्वीकारना और सुधारना मानवता का सबसे बड़ा गुण है। 3. आत्मा की शुद्धता का महत्व। बाहरी वस्त्र या दिखावा उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि हमारे विचार और आत्मा की शुद्धता। सत्य, धर्म और सदाचार से आत्मा को पवित्र किया जा सकता है। 4. शिक्षा को अपनाने का गुण। ग्वालिनों ने श्री कृष्ण की शिक्षा को न केवल समझा, बल्कि उसे अपने जीवन में अपनाया। यही गुण हमें भी प्रेरित करता है कि जब भी हमें किसी से सीखने का मौका मिले, तो उसे स्वीकार करें और अपने जीवन में उसका उपयोग करें। श्री कृष्ण के जीवन की हर कथा हमें ये सिखाती है कि हमारा जीवन केवल हमारे लिए नहीं है, बल्कि यह समाज और धर्म के प्रति हमारी जिम्मेदारी भी है। ग्वालिनों की तरह हम सबको भी अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें सुधारने का प्रयास करना चाहिए। श्री कृष्ण ने इस घटना के माध्यम से मर्यादा, धर्म और आत्मा की पवित्रता का पाठ पढ़ाया, जो हर युग में प्रासंगिक है। कथा का अंत यही होता है, लेकिन इसका संदेश अनंत है। मर्यादा, धर्म और शुद्धता को जीवन में स्थान देना सच्चे अर्थों में भगवान की पूजा के समान है। जहाँ धर्म है, वहाँ श्री कृष्ण है, और जहाँ श्री कृष्ण है, वहाँ धर्म है। ये कथा अपने आप में पूर्ण है, लेकिन इसका संदेश गहराई तक विचार करने योग्य है। यदि आप इसे और विस्तारित रूप में देखना चाहें, तो ये श्री कृष्ण के अन्य उपदेशों और शिक्षाओं से भी जुड़ सकता है। ग्वालिनों के साथ हुई इस घटना के बाद श्री कृष्ण ने उन्हें बताया,
जीवन का उद्देश्य केवल अपने सुख तक सीमित नहीं है। हर प्राणी का कर्तव्य है कि वह अपने कर्मों के द्वारा समाज, धर्म और प्रकृति को सहेजे। मर्यादा, संयम और पवित्रता का पालन करना आत्मा को उज्जवल बनाता है। ग्वालिनों ने जिज्ञासा से पूछा, हे प्रभु, यदि हम मर्यादा और धर्म का पालन करें तो हमें क्या प्राप्त होगा? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, जो व्यक्ति धर्म का पालन करता है वह सांसारिक जीवन में सुख, शांति और संतोष प्राप्त करता है। इसके साथ ही जब आत्मा शुद्ध होती है तो वह ईश्वर के निकट जाती है। ये जीवन केवल एक यात्रा है आत्मा की उन्नति के लिए। श्री कृष्ण ने आगे समझाया, धर्म और मर्यादा का पालन केवल समाज के लिए नहीं बल्कि आत्मा की उन्नति के लिए भी है। जब तुम अपने कर्मों को धर्म और सत्य के साथ जोड़ती हो तो ये कर्म भक्ति बन जाता है, और भक्ति वह मार्ग है जो तुम्हें परमात्मा तक पहुंचाता है। इस घटना के बाद ग्वालिनों ने अपना जीवन पूरी तरह से बदल लिया। वे केवल अपने व्यवहार और आचरण में परिवर्तन लाईं, बल्कि समाज में अन्य लोगों को भी मर्यादा, धर्म और सत्य का महत्व समझाने लगीं। धीरे धीरे उनका जीवन एक प्रेरणा बन गया। ग्वालिनों ने ये भी सीखा कि शरीर से अधिक आत्मा की शुद्धता महत्वपूर्ण है। गलती स्वीकार कर उसे सुधारना सच्चा धर्म है। धर्म का पालन केवल मंदिरों तक सीमित नहीं बल्कि हर कर्म में होना चाहिए। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें ये सिखाता है कि 1. मर्यादा और धर्म को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। 2. प्रकृति, समाज और आत्मा के प्रति अपने कर्तव्यों को समझें। 3. अपने कर्मों को सदैव सत्य और भक्ति के मार्ग पर रखें। जहाँ सत्य है वहाँ धर्म है, जहाँ धर्म है वहाँ ईश्वर है, और जहाँ ईश्वर है वहाँ शांति और आनंद है। इस प्रकार ये कथा हमें सिखाती है कि आत्मा की शुद्धता, मर्यादा और सत्य ही मानव जीवन का सबसे बड़ा आधार है। श्री कृष्ण की यह कथा और उनकी शिक्षाएं अनंत हैं। ग्वालिनों के जीवन में जो परिवर्तन आया वह न केवल उनके लिए बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा बना। श्री कृष्ण ने अपनी इस शिक्षा के माध्यम से केवल मर्यादा और धर्म का महत्व नहीं बताया बल्कि यह भी समझाया कि जीवन में आत्मा और कर्म की शुद्धता कितनी आवश्यक है। श्री कृष्ण ने कहा, मनुष्य केवल शरीर नहीं है बल्कि आत्मा है। जब आत्मा पवित्र होती है तभी व्यक्ति सच्चा सुख और शांति अनुभव करता है। जो लोग मर्यादा और धर्म का पालन करते हैं वे अपने जीवन में सही मार्ग पर चलते हैं। उन्होंने आगे कहा, ये संसार एक कर्मभूमि है। यहाँ हर प्राणी को अपने कर्मों के द्वारा ही पहचान मिलती है। जो अपने कर्म को धर्म और सत्य के अनुसार करता है वही जीवन में सफल होता है। ग्वालिनों ने श्री कृष्ण के उपदेश को जीवन का मार्गदर्शन मानकर अपने आचरण को बदल लिया। उन्होंने समाज में ये संदेश फैलाया कि 1. प्रकृति का सम्मान करो। 2. सार्वजनिक स्थानों पर मर्यादा और संयम बनाए रखो। 3. धर्म का पालन केवल पूजा तक सीमित नहीं है बल्कि हर कर्म में होना चाहिए। उनके बदले हुए जीवन और आचरण ने समाज को भी प्रेरित किया। धीरे धीरे गांव और आसपास के लोग भी श्री कृष्ण की इन शिक्षाओं को अपनाने लगे। 1. धर्म, कर्म और भक्ति का संतुलन। श्री कृष्ण ने ये स्पष्ट किया कि धर्म का पालन केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। ये हमारे विचार, कर्म और आचरण में दिखना चाहिए। 2. गलतियों को स्वीकार करना और सुधारना। ग्वालिनों ने अपनी गलती मानी और उसे सुधारने का प्रयास किया। ये सिखाता है कि मानव जीवन में गलती स्वाभाविक है, लेकिन उसे सुधारना ही सबसे बड़ा धर्म है। 3. आत्मा की शुद्धता। श्री कृष्ण का मुख्य संदेश ये था कि बाहरी आचरण जितना महत्वपूर्ण है, उससे अधिक महत्वपूर्ण आत्मा की शुद्धता है। 4.
समाज में अच्छे आचरण का महत्व। श्री कृष्ण ने ग्वालिनों को ये भी सिखाया कि उनका आचरण समाज के लिए एक उदाहरण होना चाहिए। जब हर व्यक्ति मर्यादा का पालन करेगा, तब समाज में सुख, शांति और धर्म का वास होगा। ये कथा हमें ये प्रेरणा देती है कि जीवन में मर्यादा, धर्म और कर्म का पालन करना आवश्यक है। जो अपने विचारों और कर्मों को पवित्र रखता है, वही सच्चा धर्मात्मा है। श्री कृष्ण का संदेश आज भी प्रासंगिक है और हमें अपने जीवन को शुद्ध और सकारात्मक बनाने का मार्ग दिखाता है। धर्म, सत्य और मर्यादा का पालन ही सच्चा जीवन है। यही वह मार्ग है जो हमें ईश्वर तक पहुंचाता है। ये कथा अपने आप में गहरी शिक्षा का प्रतीक है और इसमें कई परतें छिपी हुई हैं। श्री कृष्ण का हर संवाद और हर कार्य जीवन की किसी न किसी सच्चाई को उजागर करता है। यदि हम इसे और विस्तार से देखें, तो ग्वालिनों के साथ इस घटना के बाद समाज में भी व्यापक प्रभाव पड़ा। ग्वालिनों ने एक बार फिर विनम्रता से पूछा, हे प्रभु, हम तो आपकी कृपा से समझ गईं, लेकिन जो लोग मर्यादा और धर्म का पालन नहीं करते, उनके लिए क्या दंड निश्चित है? ये संसार कर्म का क्षेत्र है। हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल पाता है। जो व्यक्ति मर्यादा, धर्म और सत्य का पालन नहीं करता, वह अपने जीवन में अशांति और दुख का अनुभव करता है। ऐसे लोगों के लिए सबसे बड़ा दंड उनका स्वयं का असंतोष और समाज का तिरस्कार है। इस घटना के बाद ग्वालिनों ने समाज के अन्य लोगों को श्री कृष्ण के उपदेश सुनाए। वे कहने लगीं, श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि हमारी मर्यादा केवल हमारे लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए भी है। यदि हम अपनी सीमाओं और कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे, तो समाज में अराजकता फैल जाएगी। ग्वालिनों के प्रयासों से समाज में बदलाव आने लगा। लोग नदी में स्नान करते समय मर्यादा का पालन करने लगे। ये बदलाव केवल बाहरी आचरण तक सीमित नहीं था, बल्कि लोगों ने अपने विचारों और कर्मों में भी शुद्धता लानी शुरू कर दी। श्री कृष्ण ने ग्वालिनों और समाज को यह अंतिम उपदेश दिया, धर्म, मर्यादा और सत्य केवल पालन करने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों को सिखाने के लिए भी हैं। यदि तुम अपने जीवन में इनका पालन करोगी, तो लोग तुम्हारे उदाहरण से प्रेरित होंगे। यही सच्चा धर्म है। जो व्यक्ति अपने कर्मों और आचरण से समाज को ऊपर उठाता है, वही वास्तव में ईश्वर के निकट है। इस घटना का प्रभाव इतना गहरा था कि ग्वालिनों का जीवन समाज के लिए आदर्श बन गया। वे श्री कृष्ण की भक्त बनकर धर्म और सत्य का प्रचार करने लगीं। उनकी सच्चाई, समर्पण और मर्यादा के पालन से समाज में अनुशासन, शांति और संतोष का माहौल बनने लगा। 1. धर्म और मर्यादा का पालन हर परिस्थिति में करें। 2. अपने कर्मों के प्रति सजग रहें, क्योंकि वे तुम्हारा भविष्य तय करते हैं। 3. समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझें और उन्हें निभाएं। 4. गलती को स्वीकारें, उसे सुधारें और दूसरों को भी सही मार्ग दिखाएं। जो व्यक्ति सत्य, धर्म और मर्यादा के मार्ग पर चलता है, वह न केवल अपना जीवन सुधारता है, बल्कि पूरे समाज को उज्जवल करता है। यही जीवन का सच्चा उद्देश्य है। ये कथा केवल ग्वालिनों के जीवन की घटना नहीं, बल्कि हर युग में प्रासंगिक शिक्षा है। श्री कृष्ण के उपदेश हमें ये समझाते हैं कि मर्यादा, धर्म और सत्य का पालन करने वाला व्यक्ति न केवल अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है, बल्कि समाज को भी दिशा देता है। धर्म, मर्यादा और सत्य की ज्योत जलती रहे, यही श्री कृष्ण का संदेश है।